Good morning, students. Chapter 2 is matter around us pure. एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा इस चैप्टर के हम 2 क्वेश्चंस हम जो है फिनिश कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, प्रज्ञा tested the solubility of three different substances at different temperatures. Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table. As grams of substance are dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. प्रज्ञा ने बेटा, क्वेश्चन क्या है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। प्रज्ञा ने जो है सॉल्युबिलिटी देखी 3 अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग टेम्परेचर पे और कलेक्ट किया डाटा एज गिवन बिलो। जबकि जो रिजल्ट जो है गिवन है फॉलोइंग टेबल, जो नीचे टेबल जो दी गई है उसमें जो रिजल्ट दिया हुआ है वो ग्राम्स के अंदर है। एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजोल्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसा कि बताया गया कि इतने ग्राम जो है सब्सटेंस डिजोल्व हो गए 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ताकि जो है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो इसमें बेटा इस तरीके से जो है टेबल दी हुई है। इस तरीके से बेटा टेबल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सब्सटेंस डिजोल्ड और इधर टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले जो सब्सटेंस डिजोल्व है वो दिया हुआ है पोटाशियम नाइट्रेट। सेकंड दिया हुआ है इसमें सोडियम क्लोराइड। थर्ड दिया हुआ है बेटा पोटाशियम क्लोराइड। और लास्ट दिया हुआ है इसमें बेटा अमोनियम क्लोराइड। ये सब्सटेंसेस दिए हुए हैं कितने टेम्परेचर पे, 283 केल्विन टेम्परेचर पे, 293 केल्विन टेम्परेचर पे, 313 केल्विन टेम्परेचर पे, 333 केल्विन टेम्परेचर पे और 353 केल्विन टेम्परेचर्स पे। पोटाशियम नाइट्रेट जो है बेटा दिया हुआ है 21 ग्राम, यहाँ 32 ग्राम, यहाँ 62, यहाँ 106 और यहाँ पे 167। सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है बेटा 36, यहाँ पे भी 36, 37 और 37। पोटाशियम क्लोराइड दिया हुआ बेटा 35, 40, 46 और 54।
और लास्ट दिया हुआ अमोनियम क्लोराइड 24, 37, 41, 55 और लास्ट है 66। इसका मतलब क्या है कि ये सब्सटेंसेस 283 केल्विन टेम्परेचर पे इतने ग्राम डिजोल्व हुए। अब क्वेश्चन जो है क्या बनता है बेटा, फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का वो है व्हाट मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 केल्विन। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है बेटा, प्रज्ञा makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature। अब बताना क्या है इसमें, what would she observe as the solution cools। क्या ऑब्जर्व करेगी वो जैसे जैसे सॉल्यूशन जो है कूल होता जा रहा है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। थर्ड पार्ट है बेटा इसमें, फाइंड द solubility of each salt at 293 केल्विन। 293 केल्विन पे सभी साल्ट्स की सोल्युबिलिटी हमें बतानी है। विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी, और ये बताना है कि कौन से साल्ट की हाईएस्ट सोल्युबिलिटी है एट दिस टेम्परेचर। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का, हमें बताना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ change of temperature on the solubility of a salt। चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट। तो आंसर देखिए इसका बेटा, आंसर देखिए बेटा, ए पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ, व्हाट मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो मास ऑफ हम सबसे पहले क्या बताएंगे, मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट in 100 present in 100 gram of water in a saturated solution at 313 Kelvin is equal to 62 ग्राम। ये हमें बेटा टेबल में दिया हुआ है कि पोटाशियम नाइट्रेट का 62 ग्राम जो मास है वो डिजोल्व होगा एट 313 केल्विन टेम्परेचर्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 62 ग्राम। अब हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, हमें बताना क्या है बेटा, मास ऑफ
potassium nitrate in 50 gram of water in the saturated solution at 313 Kelvin is equal to क्या करेंगे 62/100 ग्राम इंटू 50 ग्राम 62 ग्राम बाई 100 ग्राम इंटू 50 ग्राम। तो एक काउंट किया क्या आ गया 31 ग्राम वाटर जो है पोटासियम नाइट्रेट जो है बेटा डिजोल्व होगा इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, नेक्स्ट पार्ट हमारा था बेटा प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व द सॉल्यूशन एज द सॉल्यूशन कूल्स। क्या ऑब्जर्व कर रही थी जब जैसे जैसे सॉल्यूशन कूल हो रहा था, एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए बेटा इसका क्या होगा। व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन of potassium chloride at 353 Kelvin is cooled। कहता है 353 केल्विन पे जब कूल होता है पोटाशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन द सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इन वाटर डिक्रीजेज। तो सोल्यूबिलिटी जो है पोटाशियम क्लोराइड की वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाएगी एंड एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा द अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड which exceeds its solubility तो जो अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड जिसने अपनी सोल्यूबिलिटी एक्सीड की है एट लोअर टेम्परेचर सेपरेट्स आउट एज क्रिस्टल्स। तो कहता है जो अमाउंट पोटेशियम क्लोराइड की जिस अमाउंट ने कहता अपनी सोल्यूबिलिटी एक्सीड की है एट लोअर टेम्परेचर वो सेपरेट आउट हो जाएगी एज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा इसका। नेक्स्ट पार्ट था फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन एंड विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो थर्ड जो है इसका आंसर क्या होगा बेटा। सबसे पहले तो हमें सोल्यूबिलिटी बतानी है सभी साल्ट्स की। तो सबसे पहले लेंगे हम पोटाशियम नाइट्रेट एट 293 केल्विन। तो 293 केल्विन पे जैसा कि हमें दिया हुआ है पोटाशियम नाइट्रेट का बेटा कितना अमाउंट था टेबल के अंदर 32 ग्राम था पर 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट एट 293 केल्विन इज इक्वल टू 32 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ H2O। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 293 केल्विन इज इक्वल टू, इसका देखेंगे सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का बेटा 293 केल्विन पे 36 ग्राम हो जाएगा पर 100 ग्राम ऑफ H2O। नेक्स्ट इसमें आएगा बेटा सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटाशियम क्लोराइड एट 293 केल्विन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा पोटाशियम क्लोराइड का 293 35, तो 35 ग्राम पर 100 ग्राम H2O। लास्ट इसमें बचा है बेटा सोल्यूबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड एट 293 केल्विन इज इक्वल टू, तो अमोनियम क्लोराइड का क्या है बेटा 37। तो ये हो जाएगा बेटा 37 ग्राम पर 100 ग्राम H2O।
और ऊपर वाले डाटा से हमें पता चलता है नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ था सी पार्ट में क्वेश्चन का, वो दिया हुआ था विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो फ्रॉम द अबव डाटा it is evident that ammonium chloride has the highest solubility at 293 केल्विन। इसकी जो है हाईएस्ट सोल्युबिलिटी होगी 293 केल्विन टेम्परेचर पे। लास्ट पार्ट बेटा इस क्वेश्चन का बचा है, वो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। कहता है क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। तो इन जनरल इसमें हम बताएंगे, इन जनरल द सोल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। सामान्यतः होता क्या है बेटा, सोल्युबिलिटी जो है किसी भी साल्ट की वो इंक्रीज होती है विद द टेम्परेचर। द इंक्रीज इज हाउएवर डिफरेंट फॉर डिफरेंट साल्ट्स। लेकिन कहता है अलग अलग साल्ट्स के लिए ये जो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है वो कहता है अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल द सोल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट increases appreciably that of ammonium chloride increases slightly। कहता है जो क्या होता है कि पोटाशियम नाइट्रेट जो है उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है एप्रिशिएबली दैट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जबकि अमोनियम क्लोराइड की इंक्रीजेज स्लाइटली दैट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड की क्या होगी, इंक्रीजेज मार्जिनली या हम कह सकते हैं इसको हम एवरेज बोल सकते हैं। वाइल दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑलमोस्ट remains कांस्टेंट, जबकि कहता है सोडियम क्लोराइड की लगभग जो है कांस्टेंट रहेगी। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना, कल हम जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।